जय श्री सांवरिया सेठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन करने। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पूरी यात्रा में आपको अपने साथ लेकर चलते हैं, रास्ते से लेकर मंदिर के दर्शन तक, और साथ ही जानेंगे सांवरिया सेठ जी की कहानी और उनके तीनों भाइयों का इतिहास। रास्ते में जैसे जैसे हम सांवरिया सेठ जी के धाम के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे मन में दर्शन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर विश्वास मजबूत हो तो सफर अपने आप खूबसूरत बन जाता है। और जब मंजिल हो सांवरिया सेठ जी का दरबार, तो फिर बात ही अलग है। दोस्तों, सफर बहुत लंबा था, थकान भी है, पर अब दिल में एक अलग ही उत्साह है। हम एंटर कर चुके हैं और अभी यहाँ से हमारे सांवरिया सेठ का प्यारा दरबार बस 16 किलोमीटर दूर है। ये देखो तोरण द्वार, बस थोड़ी देर और FIR होगा हमारे सांवरे सेठ का अलौकिक। आखिरकार हम पहुँच चुके हैं सांवरिया सेठ जी के धाम। यहाँ का माहौल देखते ही अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। चारों तरफ भक्तों की भीड़, जय सांवरिया सेठ के जयकारे, प्रसाद की दुकानें और भगवान की तस्वीरों से सजा पूरा बाजार। अब दोस्तों, दर्शन से पहले जानते हैं सांवरिया सेठ जी की प्रसिद्ध मान्यता के बारे में। सांवरिया सेठ जी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार सांवरिया सेठ जी की प्रतिमाओं के प्रकट होने की कहानी एक संत और जमीन में छिपी भगवान की मूर्तियों से जुड़ी हुई बताई जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में सांवरिया सेठ जी की भक्ति सदियों से चली आ रही है। जब जमीन से भगवान की प्रतिमाएं प्राप्त हुई, तब भक्तों ने उनकी स्थापना करके पूजा शुरू की। मंदिर परिसर में भंडारा चल रहा है, जहां श्रद्धालुओं को प्रेम और श्रद्धा के साथ भोजन प्रसाद कराया जा रहा है। काफी लंबी लाइन लगी हुई है और भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ है। चारों तरफ बस सांवरिया सेठ जी के भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। हर कोई बस एक ही उम्मीद में खड़ा है कि जल्दी से सांवरिया सेठ जी के दर्शन हो जाएं। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जब सामने सांवरिया सेठ जी का दरबार हो, तो इंतजार भी खुशी से किया जाता। सांवरिया सेठ की। और दोस्तों, अब हमारी बारी धीरे धीरे करीब आ रही है। मन में बस एक ही बात है, हे सांवरिया सेठ, अपने दर्शन का सौभाग्य देना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, आखिरकार हमारी बारी आ गई और अब हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। बाहर से ही सांवरिया सेठ जी के जयकारों की आवाज सुनाई दे रही है और अंदर आते ही माहौल बिल्कुल अलग महसूस हो रहा है। चारों तरफ भक्तों की भीड़ है, हर कोई बस अपने सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले एक नजर डालते हैं यहाँ के खूबसूरत मंदिर परिसर के व्यू पर। सामने सांवरिया सेठ जी का भव्य मंदिर, चारों तरफ भक्तों की भीड़ और पूरा वातावरण जयकारों से गूंज रहा है। मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। इतनी भीड़ के बावजूद यहाँ का माहौल बहुत ही भक्तिमय और शांत महसूस हो रहा है। हर तरफ बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है, जय श्री सांवरिया सेठ जी महाराज की। दोस्तों, मंदिर के बीचों बीच आपको एक बेहद खूबसूरत चांदी का रथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारा सबसे खास पल आने वाला है, सांवरिया सेठ जी के दर्शन। सांवरिया सेठ जी के मुख्य दर्शन से पहले हम सबसे पहले गणेश जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे सांवरिया सेठ जी के दर्शन के लिए। इन्हें आमतौर पर तीन भाई कहा जाता है, लेकिन इतिहास में ये एक ही स्थान से प्रकट हुई भगवान कृष्ण की तीन प्रतिमाएं मानी जाती हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा भातसोड़ा प्राचीन मंदिर में स्थापित हुई। दूसरी प्रतिमा उसी प्राकट्य स्थल बागुंड भातसोड़ा पर स्थापित हुई। तीसरी प्रतिमा मंडफिया ले जाई गई, जहां आज प्रसिद्ध सांवरिया सेठ धाम है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ सांवरिया सेठ क्यों कहा जाता है? सांवरिया यानी भगवान का श्याम स्वरूप और सेठ यानी धन समृद्धि और व्यापार में बरकत देने वाले स्वामी। राजस्थान के व्यापारी वर्ग में सांवरिया सेठ जी के प्रति विशेष आस्था है, इसलिए भक्त प्यार से उन्हें अपना सेठ मानते हैं। अभी हमने मंडफिया वाले सांवरिया सेठ जी के दर्शन किए, मंदिर का भव्य नजारा देखा और यहाँ की अद्भुत आस्था को महसूस किया। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है वह स्थान
जहां सांवरिया सेठ जी की दूसरी प्रतिमा विराजमान है। हमारी अगली मंजिल है श्री सांवरिया सेठ प्राकट्य धाम, बागुंड भादसोड़ा। अब हम पहुंच चुके हैं बागुंड भादसोड़ा के प्राकट्य धाम। अब चलते हैं अंदर और करते हैं सांवरिया सेठ जी की दूसरी प्रतिमा के दर्शन। जय श्री सांवरिया सेठ जी महाराज की। इस जगह की सबसे बड़ी मान्यता यही है कि यहीं से सांवरिया सेठ जी की तीनों प्रतिमाओं के प्रकट होने की कथा जुड़ी हुई। इसी क्षेत्र में जमीन के अंदर से भगवान श्री कृष्ण के सांवरिया स्वरूप की 3 प्रतिमाएं प्राप्त हुई थीं। इसी वजह से इस स्थान को प्राकट्य धाम कहा जाता है। अब हमें श्री सांवरिया सेठ प्राकट्य धाम बागुंड भादसोड़ा में भी दर्शन हो गए हैं। अब हम अपनी यात्रा के तीसरे और आखिरी पड़ाव की तरफ निकल पड़े हैं। आज हमने सांवरिया सेठ जी के पहले 2 स्वरूपों के दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं तीसरी प्रतिमा के दर्शन करने। भक्तों की मान्यता में इस स्वरूप को प्यार से सांवरिया सेठ जी का सबसे बड़ा भाई भी कहा जाता है। रास्ता थोड़ा संकरा है, लेकिन इन गलियों से गुजरते हुए गांव की पुरानी और खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं, कहीं प्रसाद मिल रहा है तो कहीं सांवरिया सेठ जी की तस्वीरें और पूजा सामग्री। और दोस्तों, सामने दिखाई दे रहा है श्री सांवरिया सेठ प्राचीन मंदिर भादसोड़ा। आज की यात्रा में यह हमारा तीसरा और आखिरी पड़ाव है। यही वह स्थान है जहां तीनों प्रतिमाओं में सबसे बड़ी प्रतिमा विराजमान मानी जाती है। सामने ही सांवरिया सेठ जी का तीसरा स्वरूप दिखाई दे रहा है। आज हमने तीनों स्वरूपों से जुड़े पवित्र स्थानों के दर्शन किए और अब यहाँ आकर यात्रा का यह आखिरी पड़ाव भी पूरा हो गया। सामने से सांवरिया सेठ जी का यह स्वरूप और मंदिर का पूरा नजारा वाकई बहुत ही सुंदर लग रहा है। सांवरिया सेठ जी सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति, खुशहाली और समृद्धि बनाए रखना। आज का यह दर्शन और यह पूरा सफर हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। अब सांवरिया सेठ जी के तीनों स्वरूपों के दर्शन करने के बाद हमारी यह खूबसूरत यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है। आज हमने मंडफिया में सांवरिया सेठ जी के दर्शन किए, फिर प्राकट्य धाम पहुँचे और आखिर में भादसोड़ा वाले प्राचीन स्वरूप के भी दर्शन किए। अब चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ और देखते हैं हमारी वापसी की यात्रा कैसी रहती है। जय श्री सांवरिया सेठ जी महाराज की। आप सभी के जीवन में सांवरिया सेठ जी सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री सांवरिया सेठ जी। राधे राधे और अपना ख्याल रखना।